आज का हमारा विषय है कि ध्यान में भीतर जाना क्या है। कि जैसे अक्सर हम सुनते ही रहते हैं गुरुओं से भी और सभी से भी, यूट्यूब चैनल में भी जो भी हमें कोई बता रहे हैं कि अपने भीतर उतरो, अपने अंदर देखो। तो इस देखने का, अंदर देखने का क्या अर्थ है मतलब? क्योंकि जो लोग इस स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल नए हैं उनको तो ये बात समझ में ही नहीं आती। समझ में नहीं आती उसका भी उनका रीज़न ठीक ही है। क्योंकि जब खुली आँखों से हम बाहर देखते हैं तो हमें लोग दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, मकान दिखाई देते हैं, आसमान दिखाई देता, धरती दिखाई देती है और यहाँ पर मूवमेंट दिखाई देती है, इवेंट दिखाई देती हैं। कुछ ना कुछ हलचल महसूस करते हैं, फीलिंग आती है, इमोशन आता है उनको देख के अंदर। लेकिन जब हमें कोई कहे कि आप आँख बंद करके ध्यान में बैठिए और अंतर ध्यान हुई, अपने अंदर देखिए, तो अंदर हमें क्या नज़र आ रहा? अंदर तो सिर्फ आंख बंद करके अंधेरा ही दिखाई दे रहा है और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम सोचते हैं कि हमें जैसे दुनिया बाहर दिखाई दे रही है खुली आँखों से, वैसे ही हमें अपने शरीर के अंदर भी कुछ अलौकिक चीज़ें दिखाई देंगी। कुछ मतलब जो हम यहाँ देख रहे हैं, इस धरती पर देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में महसूस कर रहे हैं, जिसके भी सामने, नज़रों के सामने जो भी कुछ है, उससे भी कुछ ज़्यादा बेहतर अंदर दिखाई देगा। हमें पहली बार में ही ये कल्पना आती है, ऐसा ख्याल सोच के भी। लेकिन जब आंख बंद करते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अंदर। अब आंख बंद करके कितनी देर बैठे रहें? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। शरीर में भी दर्द होने लगता है, हाथ पैर दुखने लगते हैं और कुछ दिखाई भी नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं उनके अंदर विचार चलने लगते हैं। यानी विचार अगर उनके अंदर चल भी रहे हैं तो वो बाहर जो उन्होंने देखा है उसी का तो विचार है, उसी की मेमोरी है, उसी का रिफ्लेक्शन आपके अंदर चल रहा है, या वही बार बार स्मृति आपको याद आ रही है। तो वो जो आपको अंदर याद आ रहा है या दिख रहा है वो बाहर का ही दिख रहा है, लेकिन अंदर तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ध्यान में भीतर उतरना क्या है, आज इसे ही समझ रहे हैं। तो देखिए, जब ध्यान में भीतर उतरना कहते तो भीतर ये नहीं है कि तुम्हें नस नाड़ियों में उतर जाना है या कहीं अपने हाथ पैरों में अंदर जाके देखना कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा, वैसा कुछ नहीं दिखाई देगा। भीतर जाने का मतलब है, अंतर ध्यान होने का मतलब है कि जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, जो तुम्हारे अंदर एक पर्सन है, जो पर्सनैलिटी है तुम्हारी भीतर, व्यक्ति कहते हैं ना, जैसे जिसे तुम कहते हो कि मैं हूँ, या कुछ भी आप कहो, या तुम्हारे अंदर का कोई पर्सन है जो फील करता है, जो इमोशंस जिसको महसूस होते हैं, जिसको सारे अनुभव होते हैं, उसको देखना कि अंदर हमें ये चीज़ें कैसे अनुभव हो रही हैं और ये अनुभव करने वाला कौन है, ये अनुभव क्या है। और जैसे कि हम बहिर्मुखी रहते हैं तो हमारा ध्यान दूसरे लोगों में रहता है, तो हमें हर एक आदमी के अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई है बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन हमारा ध्यान खुद में नहीं जाता है। तो खुद में जो ध्यान तुम्हारा जाएगा वो अपने व्यक्ति, जो तुम्हारा व्यक्ति है अंदर, पर्सन है, उसको देखने से जाएगा। तो जब आप अपने अंदर के व्यक्ति को देखेंगे जो बाहर के जगत का अनुभव करता है, तो अंदर उस व्यक्ति को देखना ही ध्यान में भीतर उतरना होता है। और उस व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी उसका कल्चर होती है, उसका परिवार है, फैमिली है, उसके आसपास की सराउंडिंग है, उसकी लैंग्वेज है,
और उसके अनुभव हैं, उसकी मेमोरी है, उसके विचार हैं, उसकी अटैचमेंट है, उसकी लस्ट है, एंगर है, और जितने भी प्रकार की जो भी चीज़ें हों सब मिला के उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। उसी व्यक्तित्व को अंदर आपने देखना है, क्योंकि वो व्यक्तित्व आपको बाहर नहीं दिखाई देगा। बाहर जो दिखाई दे आपको दे रहा वो दूसरों का व्यक्तित्व है, और जब आप अंदर देख रहे हैं तो अंदर आपका व्यक्तित्व है। तो आपका व्यक्तित्व किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कब उसके अंदर एंगर इशू आता है, कब उसके अंदर लव की फीलिंग आती हैं, कब उसके अंदर जो है किसी से हेट पैदा होती है, मतलब कब उसका मन कुछ करने का है, कब उसका मन कुछ करने का नहीं है, कब वो अपने अंदर आलस फील करता है। ये सब चीज़ें जो हैं, अपनी इच्छाएं अनिच्छाएं, ये कैसे आ रही हैं मेरे व्यक्तित्व में, इन सब को देखना ही ध्यान में भीतर उतरना है। शुरुआत में जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो भीतर उतरना संभव नहीं होगा, क्योंकि बाहर देखने की आदत बहुत है। मतलब ये मान लो कि जब हम नींद में भी जाते हैं तो एक तरीके से अपने भीतर में ही जाते हैं, लेकिन नींद में वो अवस्था थोड़ी अनकॉन्शियस है, मतलब वहाँ पे होश नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं है उसके प्रति कि वो कैसे हो रहा है जो है। लेकिन इसी कॉन्शियसनेस को जो है डेवलप करना है, और वो अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने से होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा एकांत में बैठना है, कुछ समय किसी भी पोस्चर में स्टिल बैठने की प्रैक्टिस करनी है। 2 मिनट से शुरुआत करो, 5 मिनट से करो, 10 मिनट से करो। आँख बंद करके पूरी बॉडी को स्टिल करके बैठिए और देखिए कि आपके व्यक्तित्व में अंदर क्या क्या हो रहा है। जो संसार आप बाहर देख रहे हैं वही संसार आपके अंदर भी चल रहा है। अगर वो संसार आपके अंदर ना चल रहा हो तो बाहर का संसार आपके अनुभव में आए ही नहीं। धीरे धीरे जब आप देखते जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने दिखाई देने लगेंगी। आपको समझ में आने लगेगा कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका पर्सनहुड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और आप जिसे आप कह रहे हैं वह कौन है और आप कौन हैं। इन दोनों का भेद इसी ध्यान में भीतर उतरने से समझ में आएगा। तो ध्यान में भीतर उतरना यही है, अंतर्मुखी होना यही है, लुकिंग इनटू सेल्फ यही है कि बस आपका जो अपना व्यक्तित्व है उसको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अनबायसली उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना। उसके अलावा आपको अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वही जो आपका व्यक्तित्व जो हमेशा बहिर्मुखी होने से, आउटवर्ड होने से छिप जाता है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, ध्यान में उसी को देखना है। और इसी को देखने का अर्थ यही है कि स्वयं को देखना, स्वयं को जानना। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।